दोस्तों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक्ट्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सो पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे 1860 से 1980 तक जितने भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड एक्ट्स आए हैं। सो पीवाईक्यूज में देखोगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूजीसी में और अदर पीजीटीज में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अपकमिंग एग्जाम में भी श्योर है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक्ट जो 1950 तक आए। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स एक्ट 1860 में आया, जेम्स विल्सन ने ये दिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, फिर आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1881, फिर उसके अमेंडमेंट्स। मेटल टोकन एक्ट आता है 1890 1889। उसके बाद इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। हाँ जी, इंडियन कॉइनेज एक्ट आ जाता है 1906। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। उसके बाद आरबीआई एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है 1934, उसके एक साल बाद ही आरबीआई सेटअप हो गया था। इंश्योरेंस एक्ट 1938, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक डेप्ट एक्ट 1944, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू 1947, मिनिमम वेज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 1948। ये तीनों ही पीवाईक्यू है, याद रखना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसी साल में ही आरबीआई भी नेशनलाइज हुआ था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और प्लानिंग कमीशन भी 1950 में सेटअप हो गया था। 51 से 60 में देखो, फाइनेंस कमीशन 1951, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 और 2018 में ये केवीएस का क्वेश्चन है। द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1952, एसबीआई एक्ट 1955, ओएनजीसी दैट इज ओएनजीसी 1955। उसके बाद एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, द कॉपीराइट एक्ट 1957, ठीक है ओरिजिनल, द गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स एक्ट 1959। उसके बाद 61 टू 70 देखो, कस्टम एक्ट 1962, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्ट 1966, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये कमेंट करना। प्रोविडेंट फंड दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1968, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक फर्स्ट फेज 1969 में, इसमें 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे। दूसरा हुआ था 1980 में, उसमें 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एमआरटीपी एक्ट 1969, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। फिर उसके बाद फेरा काफी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है 1973। कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज 1976, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976। हाँ जी, स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1978। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क।